हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ आपसे बात करने के लिए थोड़ा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू स्टडी। ठीक है, एक माइंडसेट होता है लाइफ में। ओके, जब आप सोचते हो नहीं यार लड़कियां हैं, लड़कियों को स्टार्टिंग से आप बताइए क्या कंडीशनिंग दी जाती है, यही कि तुम्हें बड़े होकर के शादी करना है, तो उनको किचन का काम सिखाया जाता है। एक तरफ वो हो गया, ठीक है। लड़कों को ऑन द अदर हैंड तुमको कमाना है तो तुम्हें जो है इंडिपेंडेंट, मतलब लड़कों को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है और उनको आज़ादी दी जाती है। दे कैन सिट वॉट एवर वे दे वॉन्ट। लड़कियां हैं तो थोड़ा सा शर्माना पड़ेगा, थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठो तो खुल के नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आजकल तो जो आपकी लाइफ है वो बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है। और लड़कियां जो हैं डेफिनेटली अपने लिए एक अलग जगह बना रही हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं जहाँ पे एक रिग्रेसिव माइंडसेट अभी भी है, बिकॉज आप नहीं कह सकते इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। वी डोंट से इट इज़ अ डेवलप, बट इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। कहीं कहीं आज भी वो माहौल है और कहीं कहीं मैरिड वुमेन के लिए वही सब कुछ रहता है, स्पेशली इन द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो मैंने वीडियो बनाया है इसलिए बनाया है ये बताने के लिए कि लड़कियों को, ठीक है, एक तो चीज़ होती है जहाँ पे यू आर बॉर्न, राइट। इफ़ यू आर बॉर्न इन अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे पेरेंट्स के इनकम एक सर्टेन अमाउंट से कम है, राइट, वहाँ पे लड़कियों के लिए स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लड़कियाँ जो हैं ये हार नहीं माननी चाहिए कभी। आपको क्या करना है, सिंपल एक रूटीन बनाना है अपना। अगर मान लो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये भी मैं एक बात कह दूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि अपने घर में जिनको दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर और गोल्डन स्पून, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो अच्छी लाइफ क्वालिटी, जिनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। ये वीडियो अगर आप अपना मतलब अपने एंड से देखना चाहते हैं, इट्स ओके, बट ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो कि समाज के प्रेशर में है, ठीक है, जिनके मे बी पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो उनको पढ़ाने के, जिनका मे बी ये एक माइंडसेट हो कि यार हमें शादी करनी है और हमें दूसरे घर जाना है। या फिर वो भी हो सकती हैं जो अच्छे परिवार से हैं, बट दे आर थिंकिंग कि नहीं हमें सिर्फ शादी करके, क्योंकि अच्छे परिवार से तो अच्छा लड़का मिल जाएगा एंड वी हैव टू सेटल डाउन, दैट्स इट। देखिए, परिवार है, ठीक है, इन औरत की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जैसे एक लड़का ऑटोनॉमस फिगर होता है, लड़की जब शादी करके जाती है ना दूसरे घर, तो वो ऑटोनॉमस नहीं रहती, उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो सबको खुश रखे। एंड आई डोंट नो ये कहाँ से आता था पहले, ठीक है। अब तो लड़कियां जो हैं अलग घर में रहती हैं, सेपरेट हो जाती हैं हस्बैंड के साथ, ठीक है, बट उस सब की ज़रूरत ना पड़ती अगर लड़कियों को भी उस माइंडसेट से देखा जाता है, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि ये भी इंसान है, ठीक है। ये अब जो है जॉब कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि यार ये घर के भी काम करें, ठीक है। तो हमें वो सब माइंडसेट छोड़ करके आगे बढ़ना है, और वो तभी हो सकता है जब लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो, जब लड़की कमाए अपने लिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलती हूँ यार दैट यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ होल द वर्ल्ड एंड डू फॉर एवरीवन, वो नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट अपना गुजारा निकाल लो, उतना काफ़ी होता है, ठीक है। अच्छी बात है इफ़ यू गॉट अ हस्बैंड जो कि अच्छा कमा रहा है, बट आप कब तक उस पर डिपेंडेंट रहोगी, ठीक है। कई बार अगर गवर्नमेंट जॉब है, अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो पेंशन लग जाती है, बट एक जो कॉन्फिडेंस अपने में खुद अर्न करके आता है विद वो चीज़ आपको जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं मिलेगा, राइट। इफ़ यू आर अर्निंग गुड तो एक अलग सेंस ऑफ फ्रीडम, अचीवमेंट आता है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा, अगर आप नहीं भी अच्छा कमा रहे हो, स्टार्टिंग में जितना भी मिल रहा है काफ़ी है। आप 5-10 हज़ार कमा रहे हो काफ़ी है, बिकॉज विद टाइम इट विल ओनली इंक्रीज। ओके, सो दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जिनको मिल रही हैं उनके लिए इट्स वेरी गुड, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। उसको और अवेल कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए, सीखिए।
ट्राई टू लर्न थिंग्स, राइट, इट विल हेल्प यू ओनली, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। जिन लड़कियों के पेरेंट्स उनके साथ सख्ती रखते हैं या फिर उनको नहीं करने देते जो वो करना चाह रही है, तो मैं उन पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आप जो है अपनी लड़कियों पे भरोसा करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ठीक है। समाज के दबाव में, प्रेशर में आके कुछ भी अपने बच्चे के ऊपर लड़की के ऊपर लिमिटेशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जितना आपकी लड़की सीखेगी उतना ही अच्छा होगा। अब लड़के जो हैं, लड़कों को बचपन से एक इंडिपेंडेंट माहौल मिलता है, लड़कियों के हाथ में वही चूल्हा चौका पकड़ा दिया जाता है, राइट। जिन लड़कियों को नहीं पकड़ाया, वेल एंड गुड, बट हर एक ऐसी नहीं होती हैं, राइट। आप अच्छे परिवार से हो तो भी कई जगह जो है होता है कि मैंने देखने में आया है मेरे, ठीक है, दैट उनको ये चीज़ समझा दी जाती है कि तुम लड़की हो, ठीक है, तुम लड़की हो और तुम्हें तो किचन ही संभालना बहुत अनिवार्य है तुम्हारे लिए। किचन नहीं संभालोगी तो यू विल नॉट बी एबल टू बी अ गुड पर्सन और अ गुड वाइफ। उसका गुड पर्सन होने से, गुड वाइफ होने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई आत्मनिर्भर है, अच्छा कमा रहा है, तो इवेंचुअली उसके पास देखिए, खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब खाना बना सकते हैं, राइट। वो एक टैग दे देना कि इसको खाना बनाना आता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अभी ये जो है सर्वगुण संपन्न है, कोई वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसको खाना बनाना ना आता हो, ये लिख के ले लो। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो खाना ना बनाना चाहती हो। भागती हैं इसलिए क्योंकि एक्सेस बर्डन दे दिया जाता है कि तू बस किचन का काम कर, पढ़ने नहीं दिया जाता लड़कियों को, राइट। भागती वो इस काम से इसलिए हैं, किचन में जाओगी, इसका भी खाना बना, उसका भी खाना बना, जबकि जो दूसरी महारानियाँ हैं, मामियाँ हैं, वो अपनी बेटियों के क्या बोलते हैं, उनके शौक़ पूरे करवा रही हैं, उनको इंडिपेंडेंस दे रही हैं, फ्रीडम दे रही है, और जो बहन की लड़की आई है उससे नौकरानी की जगह काम करवा रही हैं। तो इसलिए लड़कियां भागती हैं। क्या लड़कियों का मन नहीं करता कि अपना बैठ के लाइफ एंजॉय करें या वो एक्टिविटीज़ करें जिनमें उनकी ग्रोथ हो? टीनेजर्स का मन नहीं करता? क्यों रगड़ा जाता है? कुछ अगर देख लेंगे कि अच्छा इसके प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, तो वहाँ जा कर के लोग हथौड़ा ज़रूर मारेंगे, वो एक चीज़ है। बट लड़कियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप जो है इंटेलिजेंट हैं और नॉलेजेबल हैं, अगर आप जो है नॉलेज को, बुक्स को रिस्पेक्ट करती हैं, पढ़ती हैं, डिवोशन देती हैं आपके अंदर है, तो आपको कल को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ मेरी लिख कर ले लीजिए, ठीक है। आप जो हैं सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ये लिख कर ले लीजिए मुझसे, अगर आप में डेडिकेशन है। क्योंकि देखिए, जब हम स्टडी करते हैं ना, एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, यार हम पढ़ रहे हैं, याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, पर पेपर में इतना इतना मतलब पूछते हैं। बट आप अगर कुछ थोड़ा कभी आगे पीछे करके लिख दोगे या कुछ भी, मतलब आपने अगर पढ़ रखा है, बेसिकली वो बात है कि अगर आपने पढ़ रखा है सो यू विल सेल थ्रू, आप अच्छे परसेंटेज, यू विल एंड अप टेकिंग गुड परसेंटेज। ये बात मेरी लिख के ले लीजिए, ठीक है। कुछ का होता है यार, कुछ अच्छा, एक वो भी मेरी टाइप है, ठीक है। मेरे को सोशल गैदरिंग, सोशल क्राउड इसलिए नहीं पसंद बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मेरे को क्या किया, अच्छा इसके पापा, जबकि मेरे पापा जो है सीनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट लगे थे हाई कोर्ट में, तो नहीं, इनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है। मम्मा को मेरी एपिलेप्सी थी, तो उस चीज़ का ये लोग जो है बतंगड़ बना करके मुझे हैरेस करते थे, सुनाते थे, ठीक है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनती थी, सुंदर लगती थी, तो शक्लें बनाते थे। और क्या मेरी आंखें नहीं है देखने की अगर मेरे को कोई कमेंट मारे? क्या मेरे कान नहीं सुनने के अगर मेरे मुंह पे कोई कमेंट मार के जा रहा है? बट आपको मैं वही बताना चाह रही हूँ, आपकी कोई सुनता नहीं है बात को, ठीक है, बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड योर मदर हैज़ एपिलेप्सी, और वो शायद घर संभालने में मतलब उतनी सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए, बिकॉज उनको चक्कर आते हैं, ठीक है। बच्चों को अपना खुद करना पड़ रहा है, छोटे हैं, स्कूल में डिबेट हो गया, ये हो गया, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद अपने घर में आकर के अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें चलो कोई बुरी बात नहीं है, और उसमें कोई रिश्तेदार भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, बट कम से कम ट्रबल तो मत करो, कम से कम आ करके कि तुम्हारी ये नहीं है, तुम्हारी वो नहीं है। परसेंटेज मेरी 10th में अबव 70% थे, ठीक है, इतने बुरे नहीं थे। ICSE में अबव 70% होना ठीक है, घर में इतना कुछ प्रेशर होना, ठीक है, उसके बाद भी लेना ठीक बात है, उसके बाद भी सुनाना, तो ये रिश्तेदारों का काम है, गर्ल्स। एंड मेरे वीडियो उन लड़कियों के लिए जो कि अंडर प्रेशर हैं, जिनको अगर
नहीं अर्न करेंगे तो फिर बिकॉज यू नो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अर्न, तो किसी के पेरेंट्स होते हैं चलो हम सेटल करवा देंगे, हम बड़े घर में रिश्ता करा देंगे, किसी किसी के नहीं होते यार ऐसे, ठीक है, नॉर्मल शादी करा दें, दैट्स एनफ, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग, आई थिंक आपकी जो इंटेलिजेंस से आपकी पहचान होनी चाहिए, तो वो एक अलग चीज़ रहती है कि आपकी पहचान आपकी डिग्री से है, ठीक है। यू आर नोन बाय योर डिग्री, नॉट बाय योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड्स नेम, राइट। अगर आपकी पहचान आपका काम है, जैसे कि सबके लिए कहा गया है, जितने भी जैसे गाइज हैं, तो व्हाट डू, दे पुट इन देयर हार्ड वर्क, दे स्टडी, अपना जो भी है मतलब अपना आराम से रहेंगे, ठीक है। कुछ लड़के होते हैं जो घर में भी हेल्प करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, जो कि अपनी मदर की ट्रबल को समझते हैं कि हमारी मदर जो है इतनी काम कर रही हैं, हमारे लिए हेल्प करते हैं। कल को वही जो अपनी मदर को समझ सकता है वही अपनी वाइफ को भी समझ सकता है, ठीक है। अगर आप अपने मदर पेरेंट्स को नहीं समझ सकते तो आप अपनी वाइफ को भी नहीं समझेंगे कल को, फिर वो वही बात हो जाएगी कि यार हस्बैंड वाइफ का तालमेल नहीं रहेगा। देखिए, अगर हस्बैंड घर बाहर से थक के आता है तो उसे घर का भी काम करना पड़ता है, इसमें कोई बहुत आजकल की वाइफ्स भी जो है दे आर ऑल्सो वर्किंग आउटसाइड। तो एक सिर्फ आप ये नहीं कह सकते मैं कमा के आ रहा हूँ तो मैं घर में जो है घर के कामों में तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। दे आर नॉट मेंट फॉर वीमेन, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो लड़कियों को प्रेशराइज़ किया जाता है, जैसे मुझे बचपन में प्रेशराइज़ किया गया, जहाँ मेरी एक लड़की है मेरे साथ में, ठीक है, कज़न ही है, कज़न मेरी तो नहीं है, कज़न दूर पार की कज़न है, तो उसको जो फ्रीडम दी, ठीक है, कि नहीं हमारी लड़की तो घर के काम नहीं करेगी, पढ़ेगी लिखेगी, एंड आज को वो अच्छा सेटल हो रखी है बाहर, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने, हम अपनी स्टडी करी, मेरे को टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि एमफिल तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो हमने वो 8 साल पढ़ाई में दिए, ठीक है। लड़कियों को आफ्टर 12 जॉब मिल गई, आफ्टर बैचलर्स इंजीनियरिंग करके जॉब मिल गई, हमको जो है टाइम लगा, क्योंकि एमफिल तक पहुंचने में टाइम लगता है। वो एक आपकी स्टडीज़ होती है, एंड दे आर कॉल्ड स्कॉलर्स, एमफिल स्कॉलर्स, ओके, बिकॉज उन्होंने इतनी स्टडी की होती है और प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके इतने कि उनको जो है फिर उस तरह से डिग्री होती है, एंड एक उसके बाद एक पीएचडी लेवल बचता है। आजकल तो एमए के बाद पीएचडी हो जाता है, बट हमारे टाइम में एमफिल के बाद पीएचडी होता था, ठीक है। तो वो बात रहती है। तो जब आप इतने पढ़े हो, ठीक है, तो आप क्यों जो है अपनी स्टडीज़ छोड़ के, अपना काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मीनियल काम में अपना मन लगाओगे कि यार ठीक है। देखो, अपने लिए काम आना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ घर में ज़रूरत, क्योंकि आपको हमेशा हाउस हेल्प नहीं मिल सकती, तो आप जो है घर में झाड़ू पोछा लगाना कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही इसमें कुछ बुरा है, बिकॉज घर कब तक गंदा रहेगा यार, आपको खुद करना पड़ेगा। अपने लिए कुकिंग आनी ज़रूरी है, ठीक है, बट जहाँ पे बर्डन बढ़े आप वहाँ पे हाउस हेल्प लगा सकते हो, बिकॉज आपको बाकी के काम भी करने हैं। देखो, बिलीव में किचन का काम, अगर एक इंसान का खाना बनाना है, 2 इंसान का खाना बनाना है तो चलो फिर भी एक का बनाना है, इट्स ईजी। अपने लिए बनाया, 2-3 चपाती बनाई, हो गया। 2 के लिए बनाना है तो देन वो ठीक है, वो आपकी 3-4 चपाती और एडिशन होंगी, स्टिल बेयरेबल, ठीक है। बट जहाँ पे काम बढ़ जाता है वहाँ पे आपको हाउस हेल्प लगाना पड़ता है, एंड वो ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको काम करना है, बिकॉज देखो ऐसा नहीं होता, काम करने काम में मेहनत लगती है, ठीक है। आप ये कहो कि लड़के मेहनत करके आते हैं और लड़कियां मेहनत नहीं करती हैं, वो चीज़ कहनी गलत होगी। लड़कियों को भी जब वर्क करना पड़ता है तो उतनी मेहनत करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस गिर जाए तो किसमें नुकसान है? अपना नुकसान है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, राइट। तो वो सब फैक्टर्स होते हैं जिनको लड़की को भी ध्यान रखना पड़ता है परफॉर्मेंस की। अब कहो कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तो सेटिस्फेक्शन शादी करने में मिलनी चाहिए, वो हमने गोल नहीं रखा भाई, वो हमने गोल कतई नहीं रखा कि हमें सिर्फ शादी करनी है। जैसे लड़का अपना नाम कमा रहा है, अगर लड़की मदर बनती है तो लड़का फादर बनता है, ठीक है। लड़का इज़ अ फादर, तो उसको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर में मदद करे, ठीक है, बेबी के साथ मदद करे, या फिर घर के कामों में कभी चाय बना के ले आए, कभी कुछ कर दे। तो अगर लड़का करेगा तो उसमें भगवान तो नहीं हुआ है ना, वो पैदा तो लड़कियां ही कर रही हैं, लड़कों को भी इतना सब कुछ कर रही हैं। तो आप ये कहो कि जितना विमेन कर रही हैं उतना लड़के नहीं कर रहे हैं, या फिर आज के जो मदद करते हैं उनके, मेरा वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं, मैं तो कह ही रही हूँ कि आपको करनी चाहिए, समझना चाहिए वाइफ को, मैं तो कह ही रही हूँ ये चीज़।
बट कई बार मदर्स को प्रॉब्लम होती है, लड़कों के मदर्स को, कि यार हमारा लड़का काम कर रहा है। बट वही चीज़ देखो, अगर आपकी लड़की होती और दामाद हेल्प करता तो आपको कितनी खुशी मिलती कि मेरी बेटी का काम हल्का हो गया। वैसे ही बहू और बेटे होते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है। और गर्ल्स जो पढ़ रही हैं, कोई भी सोशल सिचुएशन हो, देखो सोशल सिचुएशन तभी तक रहेगी जब तक आप अपने पैरों पे, या तो आप मार्क्स लें, ठीक है, उतने मार्क्स लें, और जो है दुनिया को दिखा दें कि हम जो है तुमसे सुपीरियर हैं इस उसमें, कि वी आर इंटेलिजेंट एंड वी आर वर्किंग हार्ड। नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट वर्किंग हार्ड। किसी किसी को पढ़ने की कम ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा कहीं नहीं है कि अगर यार आप जो है, अगर आप हार्ड वर्क करें तो आपके भी रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कई लोग होते हैं वो बहुत वर्क हार्ड करते हैं और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है, कभी भी अपने फादर की पहचान, ऐसा तो नहीं होता, फादर की पहचान तो नहीं बनती है, बट आप अगर ये भी सोचें कि यार चलो शादी कर लूँगी और मेरे हस्बैंड की पहचान मेरी बन जाएगी। तो आचार्य जी हैं एक, वो बहुत फेमस है, उन्होंने कहा है कि बैंकर की बीवी कभी बैंकरानी नहीं बन सकती, आईएएस की बीवी कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकती। उसके लिए आपकी खुद की मेहनत है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट, राइट। अगर आप सोचो कि मैं बस आई जस्ट वांट टू चिल एंड आई डोंट वांट टू, बिकॉज मेरे टाइम में जैसे कि साथ में होता था, जो पढ़ने वाली लड़कियां होती थी उनको यही समझाया जाता, मुझे तो यही समझाया जाता, तो अपना मुंह बंद रख, बिकॉज तो देखने में अच्छी है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो बनाते हैं, ठीक है। तो बस अपना मुंह बंद रख, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है तेरे बोलने से। खुद वो चाहे जितना मर्जी बोलते थे, पर उनको मेरे बोलने से प्रॉब्लम थी, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम, बट एटलीस्ट आई हैव टू रिप्लाई। आई कांट बी स्टैंडिंग लाइक अ सर्वेंट ओवर देयर जस्ट नॉडिंग माई हेड, हाँ जी एंड नहीं जी, हाँ जी एंड नहीं जी। मेरे साथ की लड़की जो अमेरिका है वो तो खूब बोलती है, ठीक है। उसको तो शुरू से, बिकॉज शी इज़ यू नो, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, बट शी वॉज नॉट दैट ब्यूटीफुल और एनीथिंग। तो ये उत्तराखंड वाले लोगों का एक कल समाज है जो कि लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। तो एक लड़की को सपोर्ट बनने की जगह ये जो मामा लोग होते हैं, मामी लोग होते हैं, ये भी अपना ही निकालते हैं, ठीक है, कोई सगे नहीं होते। एंड इनको भी एक ही तरीके का वो बिहेवियर करना है, जहाँ पे इनको ये दिखाना है कि यार हम एहसान कर रहे हैं तुम पे, या हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, तुम में कमियां हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं डाउन टू अर्थ हैं, तो तुम बच्चों पे, लड़कियों पे इस तरह से नहीं निकाल सकते। लड़कियां क्या, हमारी जो मामी थी, क्या अपने टाइम में जब छोटी थी वो नहीं बात करती होगी? क्या उसे घर का सपोर्ट नहीं मिला होगा? बट क्योंकि हम देखने में सुंदर हैं तो उन्होंने एजम्पशन निकाल ली कि तो पढ़ती लिखती नहीं होगी, ठीक है। तो उसने एजम्पशन निकाली है तो पढ़ती लिखती नहीं होगी। अरे कभी आकर के रिपोर्ट कार्ड तो देखता मेरा कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं। एंड तो ये सब मदर की भी इसमें थोड़ी गलती मेरे केस में तो रही, ठीक है। जब कोई बोलता है तो उसको अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए बजाय कि दूसरों को सपोर्ट करनी चाहिए। बिकॉज डिप्रेशन में जाएगा बच्चा और क्या होगा, फिर बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, इतना सुन के कहाँ जाएगा। तुम आते हो घर में फिर बोलते हो सुनना पड़ता है, क्यों सुनना पड़ता है, किस चीज़ का सुनना पड़ता है? जब हम अपनी जगह पे सही है, किस चीज़ का सुनना पड़ता है? क्या अगर हम आउट ऑफ द वे जा कर के अगर मैं गाने सुन रही हूँ तो देखो वो भी मेरे लिए एक टाइम पे, क्योंकि फादर जो थे इन्होंने ऐसा बनाया था, जबकि मेरे फादर अच्छे जूनियर असिस्टेंट थे हाई कोर्ट में वो भी, तो इन्होंने ऐसा बनाया था कि तू गाने मत सुन, तेरी औकात नहीं उतनी गाने सुनने की, ठीक है, या फिर तू टाइम वेस्ट करिए, ये तो पढ़ती लिखती नहीं है, ठीक है। तो इनका ये वाला एक रवैया था और मेरे को बहुत हैरेस करते थे, ठीक है। तो ये मामा मामी तो ये सब इस तरीके के थे। आई मीन मेरे जो घर में बाकी है उनका भी कोई वाला सपोर्ट नहीं था। आज जब बन गए हैं तो दिख रहा है कि नहीं, आपके दोनों बच्चे निकल गए हैं, सेटल हैं, एक ने डॉक्टर, एक डॉक्टर है, दूसरे ने भी डॉक्टर वाली फील्ड पकड़ी है। तो कभी भी मैं बोलती हूँ हिम्मत मत हारिए, ठीक है, हिम्मत मत हारिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए। गर्ल्स ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अपने आप को थिक स्किन बनाओ, थिक स्किन बनाओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे साथ हैं लोग, मैं उनके एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अपने आप को थिक स्किन बनाओ, ताकि कल को आपको कंपटीशन तो फाइट करना ही करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बैंक का कंपटीशन है और साइकोलॉजिस्ट के लिए जो आप एमफिल के टेस्ट में बैठते हो वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे ही कंडक्ट किया जाता है। तो कईयों की ये भी धारणा होती है कि साइकोलॉजिस्ट कम्पीट किया तो क्या कम्पीट किया, बैंक का टेस्ट अच्छा है, अच्छा आईएएस का टेस्ट अच्छा है। अगर किसी का विल नहीं है, अगर विल नहीं, किसी की इच्छा नहीं है टेस्ट में बैठने की, आईएएस के टेस्ट में बैठने की, वो नहीं बैठेगा, चाहे आप कुछ करा लो वो नहीं बैठेगा। मेरे को थी, मैं नहीं बैठी भाई, मुझे नहीं करना, मुझे बैंक के टेस्ट नहीं देना था। मेरी जितनी सैलरी है आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम गेटिंग।
बिकॉज आई एम डूइंग वर्क व्हाट आई लाइक, ठीक है, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, बजाय कि इसके कि दूसरा क्या कराना चाहता है मुझसे। तो अपना सब्जेक्ट जो है मैंने तो बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं साइकोलॉजी लूँगी। आई हैव बीन इन इट फॉर अराउंड नाउ यू कैन से 10 years राइट, जिसमें गैप भी था बीच में प्रिपरेशन के लिए, एंड उसके बाद जॉब लग गई, तो उसके बाद स्टडीज़ के बाद एक्सपीरियंस भी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कभी लड़कियाँ झुको मत, ठीक है, झुको मत कभी भी। अगर फ्रॉम द टाइमिंग चुप रहना पड़ रहा है बिकॉज आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है तुम डांस नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पापा इतना अच्छा अर्न नहीं करते हैं, या आप सुंदर हैं और आपको कहा जाता है कि नहीं तुम डांस मत करो, तुम्हारे पीछे लड़के पड़ जाएंगे, तो एक बहुत ही बकवास सी बात है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो एंड गेट आउट ऑफ द विलेज यू आर लिविंग इन, राइट। तो ये होता है क्योंकि कोई मदद नहीं करेगा। मेरे को मेरी बात घर में बोलती हूँ, हमने तो सुन रखा है, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, मेरी मामी को कुछ नहीं बोला, ठीक है, सब यही कहा कि हमने सुन रखा है। तो सहना आपको है, करना आपको है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। अगर आप जो सही लगता है आप वो करो अपने सर्वाइवल के लिए। ये नहीं कि यार अच्छा मुझे इससे एडवाइस लेनी है, इससे एडवाइस, जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो, आज को हर चीज़ में एम्प्लॉयमेंट है, जो आपको पसंद हो आप वो करो। अगर आप अर्न करोगे कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, राइट। फॉर द टाइमिंग जब तक आप अर्न नहीं कर रहे हैं तब तक आप डिपेंडेंट हैं, बट इट्स ओके। अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में, आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, सो इट डजेंट मैटर गर्ल्स, इट डजेंट मैटर, बिलीव मी इट डजेंट मैटर। अगर आप अच्छे हैं ना पढ़ाई में, आप सक्सेसफुल हो जाओगे इवेंचुअली। पर एक चीज़ पकड़ के चलना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ पकड़ के चलना, जिस चीज़ से आपको आउटपुट मिल रहा है ना, क्या चीज़ पकड़नी है। कई बार क्या होता है लोगों में ना कन्फ्यूजन होता है, हम ये करें या ये करें, तो आप ना पुट इन करके देखो और आपको जिस चीज़ में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ना आप वो परस्यू करो, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है वही चीज़ आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगी, बिलीव मी। सो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरीके थे और मैंने सोचा कि मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं जो कि अभी स्ट्रगल फेस में हैं, जो पढ़ रही हैं, या एनी अदर फेज, एनी अदर रिलेटेड फील्ड। मान लो कोई मॉडलिंग करना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, तो इट्स ओके। आई मीन आप जो है आप देख सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो, आपको मे बी कुछ हेल्प मिले, आपको कुछ लगे। बिकॉज आई डोंट से कि मॉडलिंग बेकार है, बिकॉज आई हैव डन माई सेल्फ, राइट। आई हैव डन 3 पेजेंट्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल भी अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। जहाँ पे कई फील्ड ऐसी होती है, अब देखो जहाँ पे खुद पे डिपेंडेंट नहीं रहता, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। स्टडीज़ में क्या होता है, आपकी अपनी मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल एज दैट, जस्ट एज सिंपल एज दैट। बाकी फील्ड्स हैं तो उधर दूसरी चीज़ों पे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और दूसरे के हाथ में होता है, जैसे एक्टिंग, मॉडलिंग, तो दूसरे के हाथ में होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। आप परफॉर्म करो, फिर ना मिले या कुछ हो जाए तो वो चीज़ कई बार दूसरी फील्ड्स में होता है। बट आप लोग जो है गर्ल्स के लिए तो मेरे पास ये है, बिकॉज वी आर बॉर्न विद सेम ब्रेन्स यार, सेम IQ, ठीक है। किसी का ज़्यादा भी होता है, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी तो उसको उसके ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। आई मीन जस्ट एनलार्ज, देयर वाज एन एनलार्ज पोर्शन ऑफ ब्रेन, पीछे ऑक्सीपिटल रीजन ज़्यादा बड़ा था, तो या आई डोंट नो रिमेंबर प्रॉपरली, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी उसका IQ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था उसका IQ। तो गर्ल्स, never underestimate yourself, just do whatever you want to do and believe me you will shine through, okay, you will shine। ऐसा कोई नहीं है जो आपको रोक सके। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा। अगर कोई लड़की एजुकेशन सेक्टर में है, उसका डिग्री कर रही है, तो उसको टाइम लगेगा। मतलब बैचलर्स के बाद देखो, अगर आर्ट्स की बात कर रहे हो तो आर्ट्स में तो टाइम लगता है, जब तक अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है, ठीक है, तो आपको टाइम लगता है। बाय द टाइम यू रीच MPhil, उसके बाद आपको अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है। MPhil के बाद नेट क्लियर करो साथ में एंड यू गेट अ डिसेंट जॉब। बट सो असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। आपको बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सो इट्स अ गुड चॉइस। एंड व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आपका हार्ड वर्क, बस आप मेहनत करते रहें, ये डिमोरलाइज नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है।
सोचो ऐसे कि यार अगर मैं ये सोशल बैरियर, बिकॉज देखो एक है सोशल बैरियर, एक है आपका बैरियर, जो टेस्ट है जो रिज़ल्ट है वो एक अलग बैरियर है, उसमें आपकी पुट इन हार्ड वर्क काउंट होगी। और एक है सोशल बैरियर जो लोगों का काम है बोलना, तो लोगों को बोलने दो, ठीक है। ये समझो लड़ना है तो मेरी बला से लड़ भी जाओ, आपको अगर लगता है कि आपको लड़ने की ज़रूरत है, अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लो अपना स्टैंड। गर्ल्स यू शुड ऑलवेज टेक योर स्टैंड। जो सोशल लोगों की प्रॉब्लम कभी नहीं जाती, अगर आप अच्छा कर रहे हो ना वो कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड से अपना देखो, अपने लिए करो, पुट इन योर हार्ड वर्क, एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, आपको जो और अच्छा लगता है आप वो एक्टिविटी करो, बिकॉज जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है, डोपामिन रिलीज़ होगा। तो जितना आप, ठीक है, तो आप जितना हर रोज़ के बेसिस पे आदत डालो कि आपको एक्टिविटीज़ करनी है जो आपकी हॉबीज़ हैं। अगर आपको घर के काम की जिम्मेदारी आपके सर पे डाल दी गई है, उसके बावजूद अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो घर का काम करोगे फिर वही बर्डन की तरह लगेगा, किचन में काम करना है, झाड़ू पोछा मारना है। एक लड़की तो वहाँ पे सिंहासन पे बैठी है अपने माँ बाप की गोद में, ठीक है, वो लड़की बैठी है अपने माँ बाप की गोद में, बस पढ़ना लिखना और कोई काम नहीं है। दूसरी लड़की को सेम घर की अपनी बहन की बेटी से काम कराने, अपने घर के मीनियल वर्क कराने हैं, एंड उसमें शर्म नहीं आती है, बिलीव मी, उसमें कतई शर्म नहीं आती, उसमें बल्कि और लगता है कि यार इससे और क्या काम कराऊँ मैं घर के, इससे और क्या काम कराऊँ घर के, ठीक है। बिकॉज इफ़ समवन इज़ ब्यूटीफुल बोले तो आप उल्टा खाने पड़ते हैं। तो ये एक तरह का ना उत्तराखंड का कल्चर है, राइट, जो कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपके ऊपर इस तरीके से लोग जो हैं फिर वो करते हैं, ठीक है। एंड ये भी नहीं देखते कि यार हमारी तो पुरानी जनरेशन थी, इनकी तो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, इनकी तो नेक्स्ट जनरेशन है, ये तो जीन्स भी पहनेंगी, टॉप भी पहनेंगी, काजल भी लगाएंगी। सिर्फ इसके लिए आप जो इतने नीचे गिर जाते हो तो उसकी बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। बट ठीक है, ये तो रही मेरी बात, बट जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया, ठीक है, जो मैंने अपने साथ शेयर किया, आई होप कि दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन एनी फॉर्म। एंड आप जो हैं जिस भी सिचुएशन में हैं आप उससे लड़के आगे ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। एंड वंस यू आर सक्सेसफुल, वंस यू स्टार्ट अर्निंग, आप देखना सब बातें पीछे की एकदम जो रिश्तेदार बोलते हैं ना यार ये क्या करेगी, ये क्या कर सकती है, जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड दे थिंक कि नहीं यार जो बर्डन के अंडर दबी हुई होती है ना बस वही कुछ कर सकती हैं, जिनके ऊपर प्रेशर होता है वही इंटेलिजेंट, और चश्मे लगा के रखती है ना वही सुंदर होती हैं, मतलब वही पढ़ी लिखी होती हैं, और बाकी जो हैं जो देखने में अच्छी हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, वो पढ़ती लिखती नहीं है। पढ़ना लिखना हैज़ नथिंग टू डू विद योर फिजिकल बॉडी, राइट, इट इज़ टोटली मेंटली। एंड आपका नेचर कैसा है, आप पढ़ने में डेडिकेटेड हैं तो वो है, फिर वो चीज़ वो दिखती है। अगर आप नहीं हैं तो आप जितना मर्जी चश्मे लगा लो, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपका पढ़ने में नहीं है तो वो वाली चीज़ है। या आपकी जो सेपरेट फील्ड है आप उसमें करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है यार, कम्प्लीटली योर विश, आपको पढ़ना है। आफ्टर ऑल नौकरी तो हर फील्ड में है आज को, आपको बेबी बाहर नौकरी करनी पड़े, बाहर जाना पड़े तो इट्स गुड फॉर यू, जितना आप बाहर रहेंगे आउट ऑफ यू नो। अब देखो, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, अपने घर में रहो, या बाहर जाकर के अपनी अपॉर्चुनिटी आर यू गोना वर्क फॉर इट, राइट। तो डिसीजन आपका है, यू हैव टू गो थ्रू द चैलेंजेस, इवन आई एम गोइंग थ्रू द चैलेंजेस, राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपको एक देखो, एक चीज़ होती है एक वर्क प्लेस, एक होता है आपका घर। जब आप बाहर रह रहे हो तो अगर आपका घर पे आपका माहौल अच्छा है, राइट, आपको घर वैसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे झिग ना हो, रूम वैसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मकान मालिक अच्छे हों, तो उसके लिए टाइम लीजिए, आराम से ढूंढिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ आपको। एंड बाकी गर्ल्स अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दें, बिकॉज़ वो टाइम चला गया बहुत यू नो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे ध्यान तब दिया जाता था लड़की के जब वो उसको बच्चा होने वाला होता था, एंड तब उसको खिलाया जाता था। अभी वो टाइम नहीं है, राइट। अभी जो है अब हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं। और देखिए, मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अच्छा है जिम जा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, वो ठीक है, उनके लिए वो चाहें तो देख सकती हैं। बट जो गर्ल्स अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, ये वीडियो बेसिकली मेरा उनके लिए है, ओके। सो आप लोग करिए,
और कंसिस्टेंट रहिए। जो कर रही हैं वो भी ये अच्छा है कि वो कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, और बस उस चीज़ को फॉलो करते रहें। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी। एंड उसमें भी देखिए आप वर्कआउट करते हो, उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो ऑलवेज एम फॉर हायर लेवल एंड try to smash all the boundaries that come your way. Okay, so yeah, and what else, I think इतना काफ़ी है आज के लिए, आधे घंटे का वीडियो हो गया है। सो गाइस, मेरी तरफ से आज इतना ही। फॉर नेक्स्ट अपडेट और एनी काइंड ऑफ वीडियो ऑफ माइन आई विल गेट टू यू एंड गेट इन टच विद यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को मोटिवेट कर सकता है, बिकॉज आई एम अ काउंसलर, और अगर मेरी शेयर की हुई एक्सपीरियंसेस आपको मोटिवेट कर सकती हैं तो आप, मैं सच समझी, बिकॉज अगर एक इंसान मोटिवेटेड होता है ना, क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई मोटिवेटेड है ना तो वो अपना बैरियर क्रॉस कर लेगा। जो उसको रोक रहा है ना, उसकी सक्सेस ग्रोथ को रोक रहा है, उसको क्रॉस कर लेगा। अगर वो हार मान जाए तो वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बट व्हेन अ पर्सन गेट्स पॉजिटिव तो उसके साथ फिर सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाता है। बस ये सोचना है कि समय जो है जैसा भी हो, बस आपको मेहनत करनी है, आपको अपना ध्यान रखना है, दैट्स इट, बाकी किसी का नहीं। थोड़ा अगर एनिमल वेलफेयर पे ध्यान दे सकते हैं तो आप करिए, एनिमल्स को फीड कीजिए। कहीं कोई जानवर दिख जाता है जिसको ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एड की, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर अर्न कर रहे हैं तो अपना कुछ पोर्शन इनके वेलफेयर पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ से लाएंगे, ठीक है, वो हमारे हाथ में, हमें इनको देनी है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। और बाकी पेरेंट्स हैं, देखिए पेरेंट्स को भूलिए मत, पेरेंट्स ही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आपके नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स, ठीक है, जो बड़े होते हैं देखिए वो बड़े ही होते हैं, आपको हमेशा प्यार ही करेंगे। इट डिपेंड्स किसी पे, किसी के कैसा होता है फैमिली माहौल, किसी का कैसा होता है, किसी के, ठीक है। तो मैं वो नहीं कह रही, बट ज़्यादातर जो पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, बट एट द एंड पेरेंट्स होते हैं यार। और अगर ठीक है तो आपकी हेल्प तो वही करने आएंगे, अगर उनको लगेगा कि यार मेरा बच्चा प्रॉब्लम में है और कुछ भी, तो हेल्प तो वही करने आएंगे एट द एंड। बाहर तो छोड़ो सबको, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स से बातचीत, अगर आप बाहर हैं तो पेरेंट्स से बातचीत करते रहें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और ध्यान रखें कि मेरे पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, घर पे हैं तो ध्यान रखें। और या मतलब आप भी खुश रहें, आपके पेरेंट्स भी खुश रहें, बिकॉज़ आपको इतना बड़ा किया यार उन्होंने, ठीक है। जो चीज़ उनके बस में नहीं थी, मैं तो इतना ही कहूँगी, जो चीज़ उनके बस में नहीं थी वो नहीं कर पाए आपके लिए, दैट्स फाइन, ठीक है। दूसरों के पेरेंट्स में भी उनके लिए ज़्यादा कर रहे हो, बट आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं और उस चीज़ को कोई नहीं वो कर सकता है, झुटला सकता है। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। और नेचर से, एनिमल से एकदम बॉन्ड, प्यार बनाए रखिए अपना, ठीक है। सो yeah, thank you so much guys for listening to me and watching my video. Bye bye guys, take care.